देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। लाइफ इन बैलेंस रिट्रीट में जुटे सैकड़ों रशियंस। ये सुंदर नज़ारे आप देख रहे हैं रशिया के मॉस्को स्थित लाइट हाउस ऑफ द वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर के, जहां विशेष नववर्ष के उपलक्ष्य में लाइफ इन बैलेंस रिट्रीट का आयोजन हुआ। इस रिट्रीट का लक्ष्य राजयोग के माध्यम से स्वयं को पहचान कर परमात्मा से संबंध जोड़ आनंद और खुशी जैसे गुणों को अपने अंदर धारण करना रहा। इस रिट्रीट में रूस के विभिन्न शहरों से जैसे मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, नोवोसिबिर्स्क, टोम्स्क, साथ ही कजाकिस्तान से भी बीके सदस्यों ने इसमें सहभागिता की। मॉस्को की निदेशिका बीके सुधा एवं वरिष्ठ राजयोगी बीके विजय ने इस रिट्रीट को मार्गदर्शित करते हुए अपने पुराने सभी संस्कारों को छोड़कर जीवन में दिव्य संस्कारों को अपनाने की बात कही। Probably at that time they understood that if we really want to bring some transformation, positive transformation, it should begin from the self. As today, no one knows what is success and what is perfection. These words, attractive, perfection, success, but the real form of success and perfection is something very unique. We have to. People say stars of the success, yes, star of perfection. When you look at the star, from the sky, they look so beautiful, so look perfect. रिट्रीट में अलग अलग सेशंस हुए, जिसमें कई गतिविधियां भी आयोजित की गई। इस अवसर पर क्रिसमस एवं नए साल की शुभकामनाओं के साथ सभी से नए वर्ष में कुछ नवीनता लाने की बात कही गई। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे सेवा केंद्र। बचपन से बहनों के साथ अन्याय होता देखा, इसलिए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना योजना तक का मेरा राजनीतिक प्रवास संघर्षपूर्ण रहा। लोगों की गरीबी की मानसिकता मिटाने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों का जरूर सहयोग लेना चाहूंगा। इन बहनों के अंदर जो उत्साह है, उसी के बल से यह सारे समाज को पावन बनाने की सेवा कर रही हैं। ये बात कही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जो हाल ही में ब्रह्मा कुमारीज के नीलबर्ट सेवा केंद्र पहुंचे थे। सचमुच में जहाँ रहे हम, वहाँ दूसरों का भला कैसे कर सकते हैं, वो अगर सोचते रहें तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। और अब मेरा लक्ष्य दीदी लाडली बहना को लखपति बहना बनाना, गरीब नहीं रहना है। गरीब काहे को रहे, हम रोने पैदा हुए, मर गए, कुछ है ही नहीं। और उसमें आपका आशीर्वाद और सहयोग भी चाहिए मुझे। जीवन जीने का आनंद है दूसरों को आनंद बांटने में। काम किए जाओ जब तक सांस चले। और यहाँ आया भी इसलिए हूँ कि वो काम ब्रह्म कुमारीज, मेरी दीदियाँ, मेरी बहनें वही काम कर रही है। इस अवसर पर दिल्ली के महिपालपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनसुईया ने अपने वक्तव्य में बताया कि सच्चाई, सफाई और स्पष्टता हमारे जीवन के गुण होने चाहिए। कार्यक्रम में विधानसभा के मुख्य सचिव अवधेश प्रताप सिंह, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील कुमार गुप्ता, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के कुलपति NK तिवारी एवं भोपाल शहर के गणमान्य प्रबुद्ध जन आदि भी उपस्थित रहे। सुख शांति भवन की निदेशिका बीके नीता द्वारा सभी का स्वागत सत्कार किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के अंत में सुख शांति भवन कुछ कहता है इस सुंदर नृत्य नाटिका का मंचन हुआ। अध्यात्म ही वो जगह है जो भगवान को से आपको जोड़ता है, और यदि आप उस परम शक्ति से जुड़ते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिससे कि आप समाधान ना निकाल सकें। और ये राजयोग केंद्र वही करता है कि आपको उस परमात्मा से जोड़ता है। जैसा हम हर दिन प्रतिदिन घर से निकलने के पहले मोबाइल को चार्ज करते हैं, देखते हैं कि बैटरी चार्ज है कि नहीं है, इसी तरह से आज के वातावरण में हमको अपनी आत्मिक शक्ति को चार्ज करने की आवश्यकता है। मानसरोवर में मधुबन निवासियों के लिए विशेष योग साधना शिविर। इसी तरह अरावली श्रृंखलाओं के बीच बसे प्रकृति की गोद में नदी के किनारे ब्रह्मा कुमारीज के मानसरोवर कैंपस में भी विशेष बीके सदस्यों के लिए योग साधना शिविर का आयोजन हुआ। कुछ क्षण दुनिया के शोर से दूर अपने आप के साथ एवं परमात्मा की याद में वक्त बिताने के लिए यह सुनहरा मौका रहा। दिनचर्या में सुबह 3 बजे से परमात्मा की शक्तियों से संपन्न बनने के लक्ष्य से आए सभी मधुबन निवासियों का इस शिविर में कैसा अनुभव रहा, आइए उन्हीं से जानते हैं। इस अवसर पर हमारे संवाददाता बीके हरीश ने शिविर में आए सेवाधारियों से बातचीत की। जनवरी का मास वैसे तो ठंडी का मास होता है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसमें तपस्या के लिए एक विशेष मास होता है। इस तपस्या में आपने क्या परिवर्तन का लक्ष्य रखा है? देखो, परिवर्तन तो
जितनी तपस्या करेंगे उतना होता रहेगा, लेकिन लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप के समान। कहा जाता है जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। हम सब मधुबन निवासी हर साल तपस्या तो करते ही हैं, लेकिन जो बाबा ने यूनिक स्थान बनाया, अगर इस स्थान पर हम तपस्या करते हैं तो एक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इस भट्टी में आप क्या परिवर्तन का लक्ष्य लेके आए हो? भट्टी के अंदर अपने अंदर गहराई से चिंतन करने का समय हमें ऐसे ही मिलता रहे बीच बीच में, और अपने मुरलियों का अभ्यास, सोमानों का अभ्यास, और ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी जो हमारे वरिष्ठ आके सुनाते हैं, बहुत अच्छा हमें लगता है और सुन के प्रेरणा भी मिलती है। हम अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाप समान बनने का हमारा यही लक्ष्य है, और जनवरी मास में ये हर एक ब्राह्मण को करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और योग में जब बैठते हैं तो मतलब एकदम सब एक साथ एक संगठन में बैठते हैं ना, एक ही संकल्प से, इसीलिए बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये भट्टी में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत परिवर्तन, क्योंकि योग तो हमेशा करते हैं लेकिन ये स्पेशल योग है। तो स्वयं को देखने का, स्वयं से बात करने का और बाबा से बहुत प्यार के अनुभव का ये सुंदर अवसर मिलता है, और भट्टी में बहुत एकाग्रता का और शांति का और भगवान के प्यार का अनुभव हो रहा है। निवासी जो है वो एक्यूरेट अपने बाबा के नियम मर्यादाओं को पालन तो करते ही हैं, साथ साथ सबको धारणा मूर्ति भी बनाते हैं। शेष अव्यक्त मास होने के कारण समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें मिस हो रही हैं दिनचर्या में और सेवा में, विशेष करके कौन से ऐसे सूक्ष्म पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान रखने हैं, और उसको कैसे कर्म में लाना है वो भी बाबा धीरे धीरे उसको अनुभव करवा रहा है। यहाँ सब भाइयों ने अपना अनुभव बताया, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हम भी इस भट्टी में आकर के इनका एक्सपीरियंस ले रहे हैं। कैमरामैन परसुमन के साथ हरीश, मधुबन न्यूज़, मानसरोवर। सफल जीवन का आधार, गीता का सार, इस विषय को लेकर त्रिदिवसीय प्रवचन माला का सफल आयोजन मुंबई के बोरीवली सेवा केंद्र द्वारा किया गया। यह आयोजन ज्येष्ठालय उद्यान, सिद्धार्थ नगर, बोरीवली पूर्व में रखा गया, जहां बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा ने इस प्रवचन माला के आयोजन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए अधिक से अधिक लोग इस आयोजन का लाभ लें, ऐसी अपनी शुभकामना व्यक्त की। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के तौर पर मुख्यालय से आई गीता ज्ञान विशेषज्ञ बीके उषा ने अपने वक्तव्य में कहा कि श्रीमद् भगवत गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाने वाला शास्त्र है। भगवत गीता में बताए गए अनेक पात्र और संवाद हमें क्या सिखाते हैं, ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए भगवत गीता का सच्चा आध्यात्मिक रहस्य बताया। लोगों को आज जहाँ चमत्कार है वहाँ नमस्कार है, लेकिन भगवान ऐसा चमत्कार करना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि वो धर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करने आता है। इसीलिए उसको ऐसे लोग चाहिए जो उसके कार्य में मददगार हो सके। चमत्कार को नमस्कार करके चले जाए और भूल जाए, ऐसे लोग नहीं चाहिए। मुख्य अतिथियों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोपाल शेट्टी, कस्तूरबा पुलिस स्टेशन से सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अनिल आहवाड़, पॉपुलर गरबा सिंगर प्रीति पिंकी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। करीबन 500 जिज्ञासुओं ने इस सुंदर प्रवचन माला का लाभ लिया। वहीं इस प्रवचन माला के संपन्न होने के बाद उसी स्थान पर दूसरे दिन से राजयोग मेडिटेशन कोर्स शुरू किया गया, जिसमें करीब 60 भाई बहनों ने लाभ लिया। मध्य प्रदेश की छतरपुर स्थित विश्वनाथ कॉलोनी सेवा केंद्र की ओर से निर्वाणा फाउंडेशन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विकलांग, असहाय, अनाथ एवं नेत्रहीन बालिकाओं के बीच में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने डांस एवं विभिन्न एक्टिविटीज कराकर खुश रहने की कला सिखाई और कुछ प्रेरणादायक बातें बताई। इस मौके पर निर्माणा फाउंडेशन की संचालिका अपराजिता सिंह भी मौजूद रहीं। ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा बच्चों को परमात्मा को याद करने की विधि समझाई गई, साथ ही जीवन में हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की प्रेरणा दी। इस मौके पर सभी बच्चों ने मिलकर बीके बहनों के साथ केक कटिंग की। वहीं अंत में बीके सुमन ने मन को एकाग्र करने की विधि बताई एवं बीके रीमा ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। ब्रह्मा कुमारीज के प्रसिद्ध कार्यक्रम समाधान के द्वारा कलयुगी दुनिया में उलझे हुए, समस्याओं से घिरे हुए लाखों लोगों को अध्यात्म का सत्य मार्ग दिखाकर समस्याओं से मुक्त कर उनका जीवन सुख शांति से संपन्न बनाने वाले वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई के छत्तीसगढ़ दुर्ग पहुंचने पर स्थानीय सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उन्होंने अपने वक्तव्य में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे हर संकल्प से ऊर्जा उत्पन्न होती है। हर व्यक्ति के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए उसके कर्म ही जिम्मेवार हैं। श्रेष्ठ पुरुषार्थ का आधार श्रेष्ठ स्मृति है। जब हम श्रेष्ठ स्मृति को जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनने लगता है।
उनके मन बदलते जाएंगे। अगर शत्रु भाव होगा भी, वो भी मित्र भाव में बदलता जाएगा, क्योंकि बहुत सारी पवित्र आत्माएं, बहुत सारी योगी आत्माएं शुभ भावनाएं जब करेंगी तो किसी को भी बदलना कठिन नहीं होगा। आगे बीके गीता ने अपने संबोधन में कहा कि परमात्मा हमारी क्षमता को बढ़ाता है। परमात्मा हमारे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, किंतु हमें हिम्मत देता है और मार्गदर्शित करता है। आगे पुणे से बीके संदीप ने सभी को श्रेष्ठ योग की अनुभूति कराई। वहीं स्थानीय प्रभारी बीके रीटा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।